नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है प्यारे दोस्त कि आप लोग अच्छे होंगे, दोस्त स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे प्यारे दोस्त जो है, तबीयत से एकदम बढ़िया होंगे दोस्त जो है। दोस्त आप लोग को पता है कि अपने प्लेटफॉर्म मिशन उम्मीद इतवादे पे दोस्त जो है हम लोग दरोगा सीरीज शुरू किए हैं प्यारे दोस्तों जो है। और दरोगा सीरीज का जो है चैप्टर में जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज शुरू किए थे। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, उसमें 2017 का जो है पेपर लग चुका है प्यारे दोस्त, और 2021 का हम लोग लगा रहे थे जो है साधारण ब्याज में। और आपको पता है कि 2021 में जो है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जो है 3 ही फार्मूले से प्यारे दोस्तों, जबरदस्त जानवर जो है एकदम कसम खाया था प्यारे दोस्तों कि हम 3 ही फार्मूले से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्त ये अपनी सीरीज जो है दरोगा सीरीज जो है दोस्त, दरोगा 2026 के लिए प्यारे दोस्तों, और यूपी पुलिस जो है कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाली है प्यारे दोस्तों, मेरा प्रॉमिस है दोस्त। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्त ऐसे ही जो है अपने चैनल को जो है दोस्त सपोर्ट बनाए रहे प्यारे दोस्तों जो है। दोस्त अपने चैनल को जो है जितना जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्तों लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर कराइए प्यारे दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन पे जो है, क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है दोस्त, क्वेश्चन क्या पूछा है जो है 21 नंबर से जो है बोला है कि प्रतिवर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज के तहत 63,500 रुपए की राशि निवेशित की गई। यदि 16 वर्षों के बाद राशि निकाली गई और कुल राशि का 3/4 हिस्सा, दोस्तों ये 3/4 हिस्सा है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो दोस्तों ये जो लिखा है ये 3/4 हिस्सा लिखा है, ये 3/4 हिस्सा लिखा है। कुल राशि का 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में निवेश किया गया, तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आइए हम लोग प्यारे दोस्तों बात करते हैं बच्चों, उस पे क्वेश्चन पे क्या पूछा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, बोला है कि दोस्तों जो है रेट कितना दिया है, यानी हमारा जो दर कितना दिया है दोस्तों जो है, रेट हमारा दिया है प्यारे दोस्तों जो है 10% दिया है। कितना दिया है दोस्तों? 10% दिया है। और उसके बाद जो है साधारण ब्याज के तहत जो है 63,500 रुपए की राशि निवेशित की गई। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो पी दिया है ये हमारा पी कितना है, यानी मूलधन हमारा कितना है प्यारे दोस्तों, मूलधन की बात करते हैं, मूलधन कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, ये दिया है 63,500 रुपए दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 63,500 रुपए दिया है। अब बोला है यदि 16 वर्ष के अंत के बाद 16 वर्षों के बाद, यदि 16 वर्षों के बाद राशि निकाली गई प्यारे दोस्तों, तो मतलब टाइम कितना दिया है दोस्तों जो है, टाइम दिया है जो है 16 वर्ष दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 16 वर्ष दिया है। बोला है 16 वर्ष बाद जो है राशि निकाल दी जाती है। तो प्यारे दोस्तों 16 वर्ष बाद पहले राशि प्राप्त कितनी होगी, मतलब मिश्रधन कहने का मतलब का तात्पर्य जो है कि हमें मिश्रधन निकालने की जरूरत है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो मतलब 16 वर्ष बाद जो है हमारी कुल राशि जो है हमें जो है 10% साधारण ब्याज पे जो है कितनी मिलेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है यानी एसआई बराबर क्या होता है दोस्तों जो है PRT/100, यानी पी कितना दिया है दोस्तों, ये 63,500 दिया है। कितना दिया है दोस्तों? 63,500 दिया है। आर कितना दिया है दोस्तों जो है, यानी रेट कितना दिया है? 10% दिया है। टाइम कितना दिया है? 16 वर्ष दिया है। अपान कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ तो बात कर लेते हैं, तो अगर इस पे बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6, 3, 5 और ये 0 हो जाएगा, गुणित कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। और अगर हम ब्याज, ये तो हमारा क्या निकल रहा है प्यारे दोस्तों? ब्याज निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है दोस्तों? ब्याज निकल रहा है। अब यहाँ ब्याज की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्याज जो हमारा निकलेगा 16 0 हम 0, 16 5 80 और 16 3 48, 2 50 और 50 6 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद 16 छक्का 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा? 100, यानी 101 यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी अगर ब्याज हमारा कितना आ गया प्यारे दोस्तों, यानी ब्याज हमारा ज्यादा हो रहा है क्या प्यारे दोस्त? ब्याज 63,500 की राशि है, अब ब्याज कितना हो रहा है? 1,16,000 कितना हो रहा है दोस्तों जो है, यानी 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख जो है प्यारे दोस्तों जो है 1 लाख जो है 16, यानी कुल मिला के 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब ज्यादा रहा है क्या प्यारे दोस्तों? अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त जो है, कहीं मिस्टेक तो नहीं प्यारे दोस्तों, कहीं मिस्टेक नहीं। इसका मतलब टाइम कितना दिया है? 16 वर्ष दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, मैं आपसे बोला था दोस्तों जो है, मैं आपसे ये बोला था कि कभी कभी किसी भी रेयर केस में ये होता है प्यारे दोस्तों कि जो है ब्याज जो है मूलधन से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है प्यारे दोस्त, कभी कभी किसी केस में हो जाता है। ठीक है, यानी 63 तो हमने 63,500 तो रखा है प्यारे दोस्त। टाइम कितना, रेट कितना दिया है? 10%। टाइम कितना दिया है दोस्तों? 16 वर्ष दिया है।
ठीक है प्यारे दोस्तों, टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 16 वर्ष दिया है। ठीक है, टाइम 16 वर्ष दिया है, तो हमने एसआई निकालना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी एसआई निकाल लिया, तो मल्टीप्लाई करें तो 16 जीरो हम जीरो हो गया आपका, 16 पंचे 80, 80 का जीरो हासिल कितना लगा प्यारे दोस्तों, 8 लगा, 48 दो 50, 48 दो 50 और 50 56 हासिल लगा 5, यानी 6 और हासिल कितना लगा प्यारे दोस्तों 5, यानी 16 छक्का कितना होगा 96, यानी 16 छक्का कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 96 हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 96 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 96 4 100, यानी 108। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा ब्याज जो है ये आया है। ठीक है प्यारे दोस्त, ब्याज यही आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, यानी ब्याज हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अब देखिएगा, यानी कुल मिला के अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा ब्याज हो गया। और दोस्तों बोला है कि यानी कुल मिला के बोला है कि 16 वर्ष बाद जो है निकाली गई राशि, यानी राशि निकाली कितनी गई है प्यारे दोस्तों, तो मतलब टोटल हमारी राशि कितनी निकली है, यानी मिश्रधन आपसे पूछ रहा है, पहले मिश्रधन आप निकाल लीजिए प्यारे दोस्त। जब मिश्रधन निकालेंगे तो आपको पता है कि मूलधन और प्लस ब्याज करेंगे, यानी मूलधन हमारा कितना था प्यारे दोस्तों 63,500, 63,500 और प्लस ब्याज कितना है दोस्तों 101,600 है, 101,600 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये ब्याज है। अगर हम बात कर लेते हैं तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐड करते हैं, ये देखिए 0, ये 0 और 6 5 कितना हो जाएगा 11, और उसके बाद और बात कर लेते हैं दोस्त, 3 1 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी आपका 6 हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी 16 कितना हो गया आपका 1,65,000 नहीं 16,000 नहीं 1 लाख कितना हो गया दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,65,100 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कुल हमारा मिश्रधन जो हो गया आपका 1,65,100 हो गया, यानी ये मिश्रधन है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये मिश्रधन हो गया। तो मतलब हमारा कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि हमने जो है यानी उस निवेशित की गई राशि से जो है हमने पूरा टोटल 16 वर्षों में जो है कितनी राशि निकाला है, यानी 1,65,100 रुपए हमने निकाल लिया है। ठीक है, हमारी पूरी राशि इतनी प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्त, अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, तो बोला है दोस्तों कि और कुल राशि का 3/4 यानी 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में निवेशित कर दिया जाता है। दोस्तों बोला है इसका 3/4 जो है निकालकर जो है शेयर बाजार में निवेशित कर दिया जाता है। तो ये बताइए पहले आपसे शेयर बाजार में कितना 3/4 हिस्सा निकाल लेता है, 3/4 हिस्सा शेयर बाजार में जो है निकाल लेता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, निकाल कर जो है निवेशित कर दिया जाता है, तो शेष राशि ज्ञात कीजिए, मतलब निवेशित करने के बाद शेष राशि कितनी बचती है, आपसे यही पूछता है। दोस्तों अगर हम कहते हैं कि शेष राशि निकालने के लिए या तो 3/4 आप शेयर बाजार में निकाल के जो है ये 3/4 जो है शेयर बाजार में कितना निवेश कर रहा है आपको ये निकालना पड़ेगा, यानी ये निकालना पड़ेगा, या तो आप सीधे सीधे 1/4 निकाल लीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। दोस्तों कोई भी निकालिए आप, दोनों का तरीका एक ही हो जाएगा। तो आप हम कहते हैं सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि देखते हैं कि शेयर बाजार में जो है कितनी राशि जो है निवेश की गई है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और उसके बाद 4 1 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, काटते हैं तो है 4 चौके 16 4 1 का 4, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचा, 4 7 28 4 पंचे 20। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 7 21 से 22 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, उसके बाद 3 1 का 3 हो जाएगा आपका दोस्तों, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है यानी 1,23,825 रुपए, 1,23,825 रुपए, यानी 1,23,825 रुपए ये राशि जो है कहाँ पे जो है दोस्तों बाजार में निवेश की गई, मतलब कि शेयर बाजार में। ये राशि जो है दोस्तों ये शेयर बाजार में इन्होंने निवेश किया है, शेयर बाजार में जो है निवेश किया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, शेयर बाजार में लगाया है। ठीक है दोस्त, तो बोला है कि आप तो बताइए उसके पास शेष राशि कितनी बची है। दोस्तों कुल राशि कितनी थी 1,65,100 दिया था, एक शेष राशि अगर हम निकालेंगे, शेष राशि की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो शेष राशि हमारी कितनी निकलेगी दोस्तों जो है 1,65,100 में से 1,65,100 में से अगर हम 1,23,825 रुपए निकाल देते हैं तो यही तो हमारी शेष राशि बचेगी प्यारे दोस्तों। देखिए 10 में से कितना निकलेगा 5, अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा आपका, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, किसी में लास्ट में 7 5 है, 7 5 सब में दिया है प्यारे दोस्तों, 9 में से 2 गया 7 बचेगा आपका दोस्तों। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, यहाँ 0 बचा था, एक उधार लिया, 10 में से 8 गया प्यारे दोस्तों 2 बचेगा आपका, यानी 4, अगर 4 में से 3 गया 1 बचेगा प्यारे दोस्तों, और उसके बाद 6 में से 2 गया कितना बचेगा आपका दोस्तों 4 बचेगा, यानी कुल मिला के 1 में से गया 0, यानी 41,275, 41,275 शेष राशि उसके पास बचेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, कितनी राशि बचेगी, यानी 41,275 रुपए शेष राशि बचेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, दो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों
ए नंबर हो जाएगा, यानी पहला नंबर। दोस्तों मैंने बताया था जो है कि किसी भी रेयर केस में प्यारे दोस्त, किसी भी केस में जो हो जाता है कि मूलधन से भी जो है ब्याज भी ज्यादा हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों यही हाल हुआ है यहाँ पे कि मूलधन हमारा कितना था जो है 63,500 रुपए है, लेकिन ब्याज इसको इतना देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, या ब्याज यानी इतना जरूरत उसको देने की जरूरत पड़ गई। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं। आइए जो है दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए चलिए दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं हम जो है 22 नंबर क्वेश्चन में बात कर लेते हैं दोस्त। हम लोग का जो है 22 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन बोला है जो है, देखिए क्या बोला है। बोला है कि 7 वर्षों के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर से 21,950 रुपए का साधारण ब्याज के अंतर मिश्र धन ज्ञात कीजिए। दोस्त कोई बड़ा क्वेश्चन तो कोई छोटे मोटे क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्तों, कोई बड़ा तो कोई छोटे मोटे क्वेश्चन। ये भी जो है दरोगा 2021 में ही प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया था एक फार्मूला, मैंने बताया था कि कुल रेट यानी कुल रेट, कुल दर, अगर बात कर लेते हैं कुल रेट यानी कुल ब्याज, कुल ब्याज की बात करते हैं। मैंने बोला था कि दोस्तों रेट इनटू टाइम होता है, जहां टाइम वहां कुल ब्याज लगा दीजिए। देखिए आपका 7 वर्ष के लिए जो दी है 27%, तो मतलब यानी 7 वर्ष के लिए जो है 27%, यानी कुल ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 749 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा, यानी कुल ब्याज जो है 189% हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 189% हो जाएगा। अब बोल रहा है यानी 7 वर्ष के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर से 21,950 रुपए पर साधारण ब्याज के अंतर्गत मिश्र धन ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। यानी हमारा मूलधन कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 21,950 दिया है। मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों पी कितना दिया है, 21,950 रुपए दिया है दोस्तों, 21,950 रुपए दिया है। दोस्तों मैंने बोला था कि जो पी होता है, पी अपने में कितना होता है प्यारे दोस्तों, 100% होता है प्यारे दोस्तों। पी अपने में कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है ये जो 21,950 जो है ये 100% का मान दिया है, और आपसे बोला है कि मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन का मान कैसे हो जाएगा। तो मिश्रधन का मैंने बोला था कि अगर मिश्रधन कैसे निकलता है, जब मूलधन को अगर ब्याज में जोड़ दिया जाए, मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाए, मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाए तो वही मिश्रधन होता है प्यारे दोस्त। तो ये बताइए हमारा मूलधन कितना है, मूलधन अपने में 100% है यानी 100% है, और ब्याज कितना है 189 है। अगर 100 में हम 189 को जोड़ देते हैं यानी 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 289, यानी हमारा मिश्रधन कितना आएगा, 289 होगा। मतलब इसी का मान पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। अब देखिए 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों अब क्या बचा आपका, यानी 21 9 5 और अपान कितना हो गया 10, और गुणते कितना हो गया आपका 2 8 9 हो गया। कितना हो गया 2 सॉरी दोस्तों क्या बोला है आपका 2 8 और उसके बाद 9 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इसका मतलब है जो हमारा मिश्रधन आएगा वो डेसिमल में दिया होगा। ठीक है प्यारे, हाँ दोस्तों डेसिमल में दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, आइए हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, टाइम लगेगा। आइए देखते हैं क्या यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भी जो है आपका ये क्या डिजिटल सम लग सकता है क्या प्यारे दोस्त। आइए देखते हैं डिजिटल सम अगर हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो डिजिटल सम का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए समझिएगा जो है। अगर हम बात कर लेते हैं देखिए 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 5 और 4 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 4 9, 5 4 9 कैंसिल हो गया, यानी 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 होगा। मतलब इसका डिजिटल सम 9 ही आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं और देखिएगा हम बात कर लेते हैं तो प्यारे दोस्तों अगर देखिए 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो जाएगा आपका। और देखते 6 और कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया प्यारे दोस्तों। यानी 5 और 5 10 हो गया, 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 हो जाएगा। मतलब इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए देखिएगा
5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया आपका। अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए 6 और 3 कितना हो गया आपका प्यारे दोस्तों, 9 हो गया। यानी कुल मिला के 5 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब इसका डिस्टेंस हम 7 आ रहा है। अगर और बात कर देते हैं, देखिए 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी उसके बाद देखिए 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि डिस्टेंस हम सबका कितना आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब इसका 9 है तो 9 मैंने कैंसिल कर दिया। इसका 10 आ रहा है, 10 का मतलब 1 हो गया आपका। इसका कितना आ रहा है, 7। इसका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्या नीचे 1 है क्या, यानी 1 और 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हर के या डिनोमिनेटर के केस में हमेशा डिस्टेंस हम आपको 1 बनाना पड़ेगा। यानी 1 और 1 ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये 9 हमारा कैंसिल हो गया और करीब 5 2 7 5 2 7 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। यानी 8 बचा, 5 2 7 और 1 8 बचा। गुणते दोस्तों 9 कट गया आपका, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का मतलब डिस्टेंस हम कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 8 2 10, 10 का मतलब डिस्टेंस हम 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, 8 1 का कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 8 हो जाएगा। मतलब जिस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी जिस क्वेश्चन का डिस्टेंस हम 8 आ रहा होगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर आपका 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना आ जाएगा जो है, यानी 63। यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 63 63, यानी 43 43 5.5 हो जाएगा। यानी यही हमारा मिश्रधन आएगा दोस्तों। क्योंकि इसका डिस्टेंस हम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है हमारा जो है, यानी इसका भी डिस्टेंस हम 8 आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर हो जाएगा, यानी 4था नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे दोस्तों। दोस्तों मैं बहुत आसान तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, एकदम आपको धुरंधर बना दूंगा प्यारे दोस्तों। मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, बस केवल अपने चैनल पे आप बने रहिए प्यारे दोस्तों। जो है एकदम जो है धुरंधर क्वेश्चन का उड़ा दूंगा प्यारे दोस्तों। जी मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए 2021 में अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है दोस्त, चलिए इस पे बात कर लेते हैं दोस्त। हाँ दोस्तों, आइए जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त उस पे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे अपने बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है दरोगा 2021 में। ठीक है प्यारे दोस्तों, दरोगा 2021 में जो है 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, बोला है कि एक धनराशि 2.5 यानी 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह अपने आप की 42 गुनी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन जो है बता रहे हैं दोस्तों, केवल कसम खाया है कि जो है 3 ही फॉर्मूले से लेकर जो है क्वेश्चन बना रहा है दोस्तों। मैंने बताया था गुना गुनी पे जो है, यानी आर ऑप्टिकल क्या था, टी बराबर क्या था दोस्तों, फॉर्मूला जो है गुना -1 और इंटू कितना हो, अपान कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 100 और अपान कितना हो जाएगा, आर ऑप्टिकल टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था दोस्त अगर यहाँ रेट होगा तो यहाँ टाइम होगा, अगर यहाँ टाइम होगा तो यहाँ रेट हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि ना यहाँ दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, बोल रहा है कि टाइम कितना दिया है, 2.5 वर्ष दिया है, अब गुना कितना हो रही है, 2 गुना हो रहा है, आप अपने आप से 2 गुना हो जाती है। तो मतलब टाइम दिया है और गुना दिया है, तो आपको क्या निकालना है प्यारे दोस्तों, रेट निकालना है। यानी रेट यहाँ रखेंगे तो गुना कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100 ही जाएगा आपका। और टाइम कितना दिया है दोस्तों, 2.5 दिया है, यानी 2.5 दिया है। दोस्तों आपको पता है कि 2.5 दिया है प्यारे दोस्तों, दशमलव हटेगा तो 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए प्यारे दोस्तों, यानी 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 40 हो गया। यानी रेट हमारा कितना हो गया दोस्तों, 40% हो गया। यानी दर हमारा कितना आ गया, 40% आ गया। अब बोल रहा है दोस्त कि कितने वर्षों में ये अपने आप की 42 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में अपने आप का 42 गुनी हो जाएगी। तो मतलब अब क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, टाइम पूछा है। अब क्या पूछा है दोस्तों, टाइम पूछा है। तो कितना गुना हो रहा है, 42 गुना, यानी 42 - 1 41, यानी 41 अगुड़ते कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और दोस्त आपसे टाइम पूछा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, रेट होना चाहिए। यहाँ टाइम पूछा है तो यहाँ रेट होना चाहिए। रेट कितना दिया है, 40 दिया है, तो अपान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी 0 से 0 क्या हो गया प्यारे दोस्तों, हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और बात करते हैं प्यारे दोस्तों, देखिए 5 1 का 5 हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा। इसको और सालों करेंगे तो देखिए 2 1 का 2,
दो जीरो हम जीरो, दो दूनी 4, दो पंचे 10। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है, कहने का तात्पर्य क्या है कि 102.25 यानी 102.5 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मतलब टाइम पूछा था, यानी वर्ष हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 102.5 वर्ष में जो है ये अपने आप का कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों, राशि 42 गुना हो जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का जवाब ए नंबर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आइए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्त आइए उस पर बात कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों जो है, जितना ज्यादा हो सके प्यारे भाइयों बहनों अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। प्यारे दोस्तों जो है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जानदार जो है कंटेंट दिया जाएगा प्यारे दोस्तों, और दिया जा भी रहा है प्यारे दोस्तों। ऐसा नहीं है क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे प्यारे दोस्तों कि कैसा कंटेंट या उसका सॉल्व कैसे बताया जा रहा है प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बोल रहा है दोस्तों, बोला है कि 7 वर्षों के लिए 21% वार्षिक ब्याज की दर से 21,350 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मतलब कहने का तात्पर्य है यानी कुल ब्याज हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम कुल ब्याज की बात करते हैं तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 7 वर्ष और 21%, यानी 21 गुणित कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 7 हो जाएगा। 21 गुणित कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कुल ब्याज यानी 7 एक का 7 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी 147% हो जाएगा। यानी कुल ब्याज हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 147% हो जाएगा। और आपको पता है कि जो 21,350 दिया है, ये क्या दिया है दोस्तों, मूलधन दिया है, मतलब हमारा प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 21,350 दिया है, 21,350 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, मैं आपको बताया हूं कि मूलधन अपने में चाहे 1 रुपए हो, लेकिन वो अपने में कितना होता है, 100% होता है प्यारे दोस्तों। मतलब ये जो दिया है 21,350 जो दिया है, ये 100% का मान दिया है दोस्त। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिएगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या होता है, आपको पता है कि अगर हम मूलधन को ब्याज में जोड़ देते हैं, यानी ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं, तो वही क्या होता है, मिश्रधन होता है। मूलधन अपने में कितना था, 100% था, ब्याज कितना है, 147 है दोस्तों। मूलधन अपने में 100%, ब्याज कितना है, 147%, दोनों को जोड़ देंगे तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 247% का मान आपसे पूछा है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया प्यारे दोस्तों। अब इधर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए कितना बचा दोस्तों, 21, 35 अपान कितना हो गया 10, अगुर्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 247 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ये भी ऑप्शन जो है आपका डेसिमल में दिया होगा प्यारे दोस्तों। हाँ, सारे ऑप्शन डेसिमल में दिए गए हैं दोस्तों, यानी सारे ऑप्शन डेसिमल में दिए गए हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं क्या डिजिटल सम लग जाएगा इसमें भी। अगर बात कर लेते हैं डिजिटल सम, तो देखिए यानी दोस्तों 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका। और आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यानी 5 और 1 7, 7 3 10, 10 5 15, देखिए प्यारे दोस्तों 7 3 10, 10 5 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का मतलब डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। अब देखिए 5 4 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 9 हो जाएगा। और बात कर लेते हैं, देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो गया। यानी अब देखते हैं, तो अगर बात कर लेते हैं 5 4 9 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और बात कर लेते हैं, देखिए 7 3 10, 10 3 13, 13 5 18, यानी कुल मिला के अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी देखिएगा 7 3 10, 10 3 13, 13 5 18, यानी 18 का मतलब 8 1 9, इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, यानी कैंसिल हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, देखिए 5 4 9 हो जाएगा आपका, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 3 10 का मतलब डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 10 का मतलब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो आइए देखिएगा दोस्तों, यानी 1 तो हमारा बन ही रहा है नीचे, तो कोई मतलब जब 1 नीचे बन रहा है तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यानी कुल मिला के देखिए, यानी 5 3 8 और 1 9, यानी अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है डिजिटल सम में, देखिए 5 3 8 और 1 9, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना दोस्तों, 2 बचा, इंटू कितना बचा, देखिए 7 2 9 हो जाएगा आपका, 4 बचा, यानी 4 दूनी कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 8 हो गया। जिसका डिजिटल सम 8 आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 8 कितना हो रहा है आपका, यानी ये दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 2 7 3, यानी 5 2 7 3, 5 2 7 3 4.5, यानी इस क्वेश्चन का जवाब यही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी 5 2 7 3 4.5, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसका डिजिटल सम 8, इसका भी डिजिटल सम 8। ठीक है प्यारे दोस्तों बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दिया है प्यारे दोस्तों। सॉल्व करने का तरीका प्यारे दोस्तों बहुत लाजवाब है प्यारे दोस्तों। अपने चैनल को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब तरीका बताया जा रहा है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, हमारे पास दोस्तों सारे तरीके हैं, मैं हर तरीके से क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, लेकिन प्यारे दोस्त हम यही सोचते हैं कि दोस्त आप लोग जो है दोस्तों, प्यारे दोस्तों बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ना कि क्लास 10th की तैयारी करा रहा हूँ या कि ना कि क्लास 12th की तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बोर्ड में पूरा एक्सप्रेशन विथ लिखना पड़ता है, तब जाके आप एक्सप्रेशन के हिसाब से मार्क मिलता है आपको दोस्तों, स्टेप बाई मार्किंग की जाती है प्यारे दोस्तों। लेकिन यहाँ कंपटीशन में ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों, कंपटीशन का मतलब यही है कि आप क्वेश्चन को जो है कितने शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या विद इन टाइम के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी विद इन टाइम के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, ठीक है, विद इन टाइम के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्त, आपको ये भी माने रखता है, ठीक है दोस्त। तो वही तरीका मैं बता रहा हूँ जो आप आसानी तरीके में समझ जाएं प्यारे दोस्तों, और उसके बाद विद इन टाइम के अंतर्गत आप सॉल्व कर पाए, ठीक है, तभी जाके दोस्तों जो है नौकरी जो है हमारी पक्की होगी प्यारे दोस्त। ये ऐसे नौकरी नहीं मिलने वाली है प्यारे दोस्त कि आप जो है बोर्ड बढ़िए, पूरा यहाँ भरिए, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करिए, इससे हमारा काम नहीं बनता है। हाँ प्यारे दोस्त, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ एक्सेप्शन रख लीजिए, उसको बेसिक से करना पड़ता है प्यारे दोस्त, और वो भी बेसिक से नहीं प्यारे दोस्त, जब उस क्वेश्चन पे आप जो है 2 से 3 बार काम कर लेंगे तो भी आपके लिए आसान बन जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आइए जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्त। आइए प्यारे दोस्त जो है 25 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो है, बात करते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति ने 22,500 रुपए का विभाजित करके 2 योजना ए और बी में 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि 6,425 रुपए है, तो योजना ए में निवेशित की गई राशि कितनी होगी। दोस्तों बहुत रिपीट किया है क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मतलब कहने का तात्पर्य है जो है दोस्तों, राशि हमारी कितनी है, 22,500 है प्यारे दोस्तों, 22,500 है। अब उसमें जो है ए को कुछ राशि उधार देता है कुछ योजना पे, और बी को कुछ देता है, ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी ए को जो है देता है और बी को देता है। अब ए को जो है बोला है कि 12.5% पे, इसका रेट जो है दोस्तों 12.5% यानी 12.5%, इसका रेट जो है 12.5% पे देता है, ए को 12.5% पे, बी को कितने पे दे रहा है प्यारे दोस्तों, इसको जो दे रहा है 15% पे दे रहा है। तो प्यारे दोस्तों उसके बाद बोल रहा है कि ब्याज निवेशित करता है, यदि 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि जो है यानी 6,425 रुपए है। मतलब प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, इसके लिए भी टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 2 वर्ष दिया है, ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी टाइम 2 वर्ष दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है, बोला है दोनों को मिला के जो है साधारण ब्याज कितना है प्यारे दोस्तों, 6,425 रुपए है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर हम इसका एसआई प्लस इसका एसआई जोड़ते हैं तो कितना हो जाए, 6,425 रुपए है, 6,425, मतलब इसका एसआई और इसका एसआई जोड़ देते हैं तो कितना हो जाए 6,425। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है, यानी एसआई बराबर अगर हम मान लेते हैं दोस्तों जो है कि इसको जो है दिया गया रहा होगा, ए को जो दिया रहा होगा आपका P1 रुपए दिया रहा होगा, अब बी को जो दिया रहा होगा आपका दोस्तों P2 रुपए दिया रहा होगा, ठीक है, ये P1 है ये P2 है, यानी इसका मूलधन कितना रहा होगा P1, इसका मूलधन कितना रहा होगा P2, यानी SI बराबर PRT अपन 100, यानी P1 गुणित आर कितना दिया है प्यारे दोस्तों, आर कितना दिया है ये 12.5%, नहीं सॉरी दोस्तों, हाँ आर पहले का कितना दिया है 12.5%, यानी 12.5, और गुणित टाइम कितना दिया है दोस्तों 2, अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी प्लस, अब यानी दूसरे का कितना दिया है P2, आर कितना दिया है दूसरे का 15%, अगर टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों 2 दिया है, अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आगे कितना हो जाएगा आपका 64, ये 25 हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि 12.5 दूना कितना होता है 25, 12.5 दूना कितना होता है 25,
12.5 दूना कितना होता है 25, और 25 से का 25, 25 चौका से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि P1 अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए समझिएगा 12.5 दूना 25 हो जाएगा, और 25 से का 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी आपका P1 जब P हो जाएगा यानी P1 अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे दोस्तों 15 दूना कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 15 दूना कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, देखिए अब 30 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 30 बटा कितना 30 P2 बता 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 3P2 हो जाएगा। 3P2 यानी 3P2 हो जाएगा। 3P2 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। 3P2 अपान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा 6425 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6425 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों 6425 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, यानी कुल मिला के अगर हम लोग बात यहाँ पे कर देते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो आइए देखते हैं, यानी इसका अगर हम बात करते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 2 दूनी 4 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10, यानी 5 दूनी 10 और 2 दूना 20 हो जाएगा। यानी एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। यानी 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 दूना 20, यानी एलसीएम 20 हो जाएगा। यानी 20 हो 4 पंचे 20, 5P1 हो जाएगा, और प्लस कितना 10 दूनी 20, 2 तिहाई 6P2 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 4 2 2 5 हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, क्या दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, मतलब रिजल्ट हमारा कितना बन जाएगा दोस्तों, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी कहने का तात्पर्य जो है कि यानी कुल मिला के जो है, यानी हमारा जो रिजल्ट बनेगा यानी 5P1 प्लस 6P2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 4 1 5 हो जाएगा आपका। 2 चौके कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8 हो जाएगा, और 2 छंगे 12 हो जाएगा, एक जीरो और ये जीरो बढ़िया हमारा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका, 2 4 1 5 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छंगे 12 हो जाएगा, मतलब 1,28,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1,28,500, यानी 1,28,500 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 5P1 ये 5 है प्यारे दोस्तों, ये 5 है, यानी 5P1 प्लस 6P2 बराबर इतना हो गया। यानी हमारा ये जो है प्यारे दोस्तों पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है कि P1 प्लस P2 का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, यानी P1 प्लस P2 का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, ये 22,500 दिया है, 22,500 रुपए दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्त, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आप ये बताइए, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला हो गया दोस्तों, ये दूसरा हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बोला है कि योजना ए में निवेशित की गई राशि कितनी थी। योजना ए में कितनी राशि निवेशित की गई है, यानी ए का मतलब P1, यानी P1 का मान पूछा है प्यारे दोस्तों। जब P1 का मान पूछा है तो आपको पता है दोस्तों जो है कि P2 को आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो P2 को कैंसिल करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, अब आगे की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो अब यहाँ से बात कर लेते हैं, देखिएगा तो P2 यहाँ पे कितना है प्यारे दोस्तों 6 है, यहाँ 6P2 है, यहाँ कितना है P2 है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इस वाले इक्वेशन में हम जो है इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम मल्टीप्लाई बाय कितना कर देते हैं 6, यानी मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 6 हो जाएगा, यानी 6 का मल्टीप्लाई हमने दोनों साइड कर दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब करेंगे तो देखिए 6 जीरो हम कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 0 हो जाएगा, 6 जीरो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और उसके बाद 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और उसके बाद 6 दूनी 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और उसके बाद 6 दूनी 12 12 1 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 13 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6P1 हो जाएगा, यानी 6P1 हो जाएगा और प्लस 6P2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों 6P2 हो जाएगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, देखिए दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए प्यारे दोस्तों। अब यहाँ सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ 5P1 यहाँ 6P1 है दोस्तों, 5 में 6 निकलेगा तो एक P1 बनेगा या माइनस P1 बचेगा, माइनस P1 बचेगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो रहा है। देखिए 1,28,500 ऊपर है, 1,35,000 नीचे है, मतलब अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या होगी माइनस, तो आंसर आपका किस में आएगा प्यारे दोस्तों, माइनस में आएगा, इसलिए मैंने पहले माइनस लगा दिया। अब माइनस करिए, 0 हो गया प्यारे दोस्तों, 0 हो गया आपका। 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 14 में से 8 गया कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा, यानी यहाँ 2 में से 2 गया, खत्म कहानी। यानी अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य जो है दोस्त कि P1 का मान कितना आया है, 6500 रुपए आया है। कितना है दोस्तों, 6500 रुपए आया है। मतलब हमारा जो कहने का तात्पर्य जो है कि दोस्तों जो योजना में निवेशित धनराशि कितनी थी, योजना में जो है एक ही, यानी 6500 रुपए थी। यानी हमारे इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 6500, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, ऑप्शन नंबर जो है चौथा नंबर है, यानी 6500। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त,
चलिए प्यारे दोस्तों जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। जैसे क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 48 गुनी हो जाएगी। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो बोला है यानी कितनी धनराशि जो है 3.5 वर्षों में स्वयं की जो है दोगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही है, तो मतलब यानी क्या दिया है 3.5 वर्ष, मतलब दोस्तों टाइम दिया है आपसे। तो मैंने फॉर्मूला जो बताया था कि रेट ऑप्टिकल टी बराबर क्या होता है, गुना गुना -1 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा अपान रेट ऑप्टिकल टाइम। यही तो बताया था दोस्तों फॉर्मूला जो है। यानी अब बताइएगा, पहले में आपको टाइम दिया है और उसके बाद गुना दिया है, तो मतलब रेट निकालने की जरूरत है प्यारे दोस्तों। पहले रेट निकालने की जरूरत है, रेट आपने निकाला जो है दोस्त, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, गुना कितना गुना हो रहा है दोस्तों 2 गुना, यानी 2 - 1, 1 का 100 में गुना करेंगे तो यानी 100 आ जाएगा आपका, अपान कितना हो जाएगा। अगर यहाँ रेट है तो यहाँ टाइम हो जाएगा, टाइम कितना दिया है दोस्तों 3.5 यानी 3.5 दिया है। कितना दिया है दोस्तों 3.5 वर्ष दिया है। तो दोस्तों अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा आपका, 1 जीरो बढ़ जाएगा। आप देखिए कटेगा क्या, 5 7 35 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, अब 5 दूनी 10 यानी 200 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 200 बटा यानी कुल मिला के जो है, कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है यानी 200 बटा कितना हो जाएगा 7% क्या हो जाएगा आपका रेट हो जाएगा। कितना हो गया रेट, यानी दर कितना आ गया 200 बटा 7% दर आ गया। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, तो बोला है कि कितने वर्षों में यह स्वयं की 48 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में यह स्वयं की 48 गुनी हो जाएगी, यानी टाइम पूछा है आपसे प्यारे दोस्तों जो है, टाइम पूछा है आपसे जो है कि कितने वर्षों में यह स्वयं की 48 गुना हो जाएगी। यानी टाइम पूछा है तो टाइम का मतलब यानी गुना कितना है दोस्तों 48 है, तो 48 - 1 47 यानी 47 गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। यानी अपान कितना, अगर टाइम यहाँ पूछा है तो रेट है, रेट कितना दिया है दोस्तों 200 बटा 7, 200 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, 7 ऊपर चला जाएगा, 47 गुणते कितना हो जाएगा 100, गुणते 7 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 200 हो जाएगा। यानी 0 से 0 क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कैंसिल हो गया आपका। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ अगर बात कर लेते हैं, देखिए 7 सता कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, 7 सता 49 हो जाएगा, और 7 चौके 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 32 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 2। अब भाग लगाएंगे तो देखिए 2 1 का 2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और 2 छंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कुल मिला के टाइम हमारा कितना आएगा प्यारे दोस्तों 164.5 वर्ष। यानी टाइम कितना आएगा प्यारे दोस्तों 164.5 वर्ष। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 नंबर में दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यानी 164.5 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों जो है हम अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है क्या दोस्तों, हमारे हिसाब से जो है कि लग रहा है एकदम सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। आइए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है तो। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है दोस्त इस पे भी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन तो सेम है, बोला है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है। 12 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि 40 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। हाँ प्यारे दोस्त, अब इसमें गुना पूछा है, तो बोला है 40 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्त, अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों। पहले क्या दिया है, टाइम दिया है 12 वर्ष और गुना दिया है, तो मतलब रेट निकालने की जरूरत है आपको, दर निकालने की जरूरत है। नहीं, रेट बराबर क्या होगा, गुना कितना दिया है दोस्तों 4 गुना, तो 4 - 1 यानी 3, और 3 गुणते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा, अपान अगर रेट यहाँ तो टाइम कितना दिया है दोस्तों 12 दिया है, यानी 12 दिया है,
3 1 का 3 चौके 12 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी रेट कितना हो गया तो दोस्तों 25%। यानी रेट कितना हो गया प्यारे दोस्तों 25% हो गया, यानी 3 चौके 12 और 25 चौका 100। हाँ, रेट हमारा कितना हो गया तो दोस्तों 25% हो गया। अब यहाँ से बात किया है, अब यहाँ बात इन्होंने ये बोला है, तो ज्ञात कीजिए कि 40 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगी। तो ज्ञात कीजिए कि 40 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगी। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 40 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो अब ये बताइएगा हमें जो है, आपसे मान जो है गुना का पूछा है, यानी गुना का पूछा है, तो आपके पास जो है रेट दिया है और टाइम दिया है, तो चाहे टाइम यहाँ लिख लीजिए, यहाँ रेट लिखना पड़ेगा, या रेट यहाँ लिख लीजिए, यहाँ टाइम लिखना, दोनों को बात एक ही होगी। ठीक है दोस्त, तो रेट दिया है तो हमने जो है यहाँ 25 रखा है, यानी 25 बराबर कितना हो जाएगा गुना -1। तो हमें तो यही पूछा है कितना गुना हो जाएगी, यानी कितने गुना हो जाएगी, हमसे तो यही तो पूछा है प्यारे दोस्त। तो गुना -1 तो हमने मान लिया जो है दोस्तों जो है n गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी, n गुना हो जाएगी -1, और इंटू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। अपान जब यहाँ पे आपने रेट रखा है प्यारे दोस्त, यहाँ आपने रेट रखा है, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, जो कि टाइम कितना दिया है 40 वर्ष दिया है, अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। देखते अगर बात कर लेते हैं, देखिए 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अगर बात लगते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं 5 1 का 5, 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 10 बराबर कितना हो गया दोस्तों n-1, यानी 5 दूनी 10, 10 बराबर n-1 हो जाएगा। यानी n का मान निकालना है प्यारे दोस्तों, n का मान निकालेंगे तो 10, और इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1, यानी प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका जो है n का मान, यानी n बराबर कितना हो जाएगा यानी 11। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि राशि जो है 40 वर्ष में जो है कितना गुना हो जाएगी, 11 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी दोस्तों, 11 गुना वो राशि हो जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 11 गुना इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 2 में दिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्त ये फार्मूला आपके रामबाण है दोस्तों, मैं जितना अपने प्लेटफॉर्म पे फार्मूला बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड एकदम बेहतर फार्मूले हैं प्यारे दोस्तों, जिसपे क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, एग्जामिनर को पूछना ही पूछना है प्यारे दोस्तों, उस पर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, और उसी में फार्मूले पे ज्यादा जोर कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त कि अगर आप प्रिपरेशन यानी सिलेक्शन की तैयारी के बेस में है प्यारे दोस्तों, तो आपके अंदर बहुत नॉलेज है, या बहुत आप जो है नॉलेजफुल है प्यारे दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप तैयारी बेस में है, दोस्त आपको कोई भी जो है कदर नहीं होगी प्यारे दोस्तों। तो इसका मतलब यही है कि आपने तैयारी नहीं किया है प्यारे दोस्तों। लोग ये सोचने वाले लोग ये सोचेंगे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है प्यारे दोस्त, और उसके बाद कोई भी बंदा जो है अगर सिलेक्शन ले लिया प्यारे दोस्त, तो इसका मतलब है कहने वाले जो है लोग आपसे यही कहेंगे वो बच्चा जो है पढ़ने में तेज था, वो अच्छा था प्यारे दोस्तों। ये आपकी स्थिति कोई नहीं देखेगा प्यारे दोस्त कि आपने भी मेहनत किया लेकिन आपका वो हो गया। तो प्यारे दोस्त इससे बेहतर है कि आप वो कंटेंट पढ़िए जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड हो, और जो आपका एग्जाम में सिलेक्शन दिलाए प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। अब ये नहीं कि दोस्तों जो है आपको पता है कि भैया इसमें जो है ये नहीं आएगा, लेकिन उसको पढ़े चले जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, पढ़े चले जा रहे हैं, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है प्यारे दोस्त। तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट, इसलिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की प्रयास कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, और उसके बाद उस फार्मूले पे फोकस कर रहा हूँ प्यारे दोस्त, जो आपको एग्जाम में अच्छे से हर एग्जाम में मिलेंगे। ये दरोगा ही नहीं, इस फार्मूले पे कई एग्जाम में मिलते हैं प्यारे दोस्तों। जितने भी वनडे के एग्जाम होते हैं, वो चाहे एसएससी जो करा रही है, चाहे यूपी जो करा रहा है, चाहे रेलवे जो करा रहा है, सब मिलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए दोस्तों जो है अब हम लोग जो है बहुत ज्यादा बात करके नहीं प्यारे दोस्तों, अपने क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब कौन सा हो जाएगा, 11 गुना। तो आइए 28 नंबर पे बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, देखते हैं 28 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों 28 नंबर में भी क्वेश्चन वही पूछा गया है प्यारे दोस्तों, गुनागुनी पे ही क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में भी प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी 28 नंबर क्वेश्चन यही पूछा गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आइए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन पे अगले पे बात कर लेते हैं। 28वें क्वेश्चन की पूछा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है दोस्त कि एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितना हो रही है, दोगुनी हो जाती है। यानी बोल रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने आप की जो है 52 गुनी हो जाएगी।
यानी कितनी वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों जो है पहले क्या दिया है, टाइम दिया है और 2 गुनी दिया है, तो मतलब रेट निकालने की जरूरत है। रेट बराबर गुना कितना दिया है दोस्तों, 2 गुना, यानी 2 माइनस 1 यानी 1 बराबर यानी 1 गुणित 100 यानी 100 हो जाएगा। और टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 3 वर्ष, ये 3 हो गया। मतलब ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों, अब कहने का तात्पर्य हो गया दोस्तों यानी 100/3 हो गया, और 100/3 यही हमारा क्या हो गया प्यारे दोस्तों, रेट हो गया। 100/3 यही हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। अब बोल रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब टाइम पूछा है आपसे, ये टाइम निकालने की जरूरत है, तो कितने वर्षों में यह अपने आप की 52 गुना हो जाएगी। मतलब 52 माइनस 1, 52 माइनस 1, 52 माइनस 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 51 हो जाएगा। अगुणित कितना है दोस्तों, 100 हो जाएगा। और टाइम निकालना है तो रेट आपको निकालना पड़ेगा। रेट कितना दिया है यहाँ पे जो है, यानी 2 है, 100/3 दिया है। 3 ऊपर चला जाएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 51, और गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 हो जाएगा। 100 से 100 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी हमारा टाइम की बात कर लेते हैं दोस्तों, 3 1 का 3 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। टाइम जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 153 वर्ष आ जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 153 वर्ष हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 153 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों क्वेश्चन अगला भी यही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, भर के दोस्तों एग्जाम में जो है प्यारे दोस्तों जो है एग्जाम में भर के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों। अब मैं एक प्रॉमिस ये किया था प्यारे दोस्तों, हम चाहते तो दोस्तों जो है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करा के जो है इस टाइप का हम ना कराते, लेकिन मैं एक प्रॉमिस किया हूँ प्यारे दोस्तों, मैं प्रॉमिस ये किया हूँ कि दरोगा 2021 में और दरोगा 2017 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चाहे रिपीटेशन हो प्यारे दोस्तों, और रिपीटेशन होगा तो आपको पता है कि सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करता है, लेकिन लैंग्वेज सेम रिपीट करता है, लैंग्वेज भी सेम नहीं रिपीट करता है, कंसेप्ट रिपीट करता है प्यारे दोस्तों, बाकी उसके लैंग्वेज और संख्या नंबर जो है चेंज करता है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो मैं बोला हूँ प्यारे भाइयों जो है कि अपने प्लेटफॉर्म पे जितने भी क्वेश्चन जो है दरोगा 2017 और दरोगा 2021 में पूछे गए हैं, मैथ के सारे क्वेश्चन कराएंगे प्यारे दोस्तों, चाहे 10 बार रिपीट हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि इससे जो है प्यारे दोस्तों जो है वो आपके अंदर जो है दोस्तों हेजिटेशन समाप्त हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप जो है 4 बार 5 बार लगा लेंगे प्यारे दोस्तों, तो आपके अंदर जो है प्यारे दोस्तों जो है जुनून उत्पन्न होगा, ये क्वेश्चन कैसा भी आएगा, किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह से पूछेगा, इस क्वेश्चन को मैं कर ले जाऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है दोस्त, आइए चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त अगले नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बोला है कि एक धनराशि जो है 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत जो है अपने आप की दोगुनी हो जाती है। यानी एक धनराशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप से दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह अपने आप की 42 गुना हो जाएगी प्यारे दोस्तों, कितने वर्षों में। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। हमारा क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। अब यहाँ बात कर लेते हैं तो बोला है कि एक धनराशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप से दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह अपने आप की 42 गुनी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों वही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, और जो है 2021 दरोगा 2021 में जो है ये एग्जामिनर जो है प्यारे दोस्तों कसम खा के बैठा था। मैंने बताया ना कि 3 फार्मूले से जो है पूरा क्वेश्चन बना दिया है प्यारे दोस्तों इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ 2.5 वर्ष दिया है, 2.5 वर्ष साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितनी राशि हो रही है प्यारे दोस्तों, दोगुनी हो रही है, तो मतलब दोगुना हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे पहले टाइम दिया है यानी वर्ष दिया है, यहाँ कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है प्यारे दोस्तों। तो मतलब निकालने की जरूरत क्या है आपको, रेट निकालने की, यानी पहले आप रेट निकालेंगे प्यारे दोस्तों। जब रेट निकालेंगे गुना -1 यानी 2, यानी 2 गुना हो रहा है 2 - 1 यानी 1 अगुणित 100 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 100 हो जाएगा। अपन जो है अगर आपने बताया, मैंने बताया कि यहाँ रेट है तो यहाँ टाइम हो जाएगा। टाइम कितना दिया है दोस्तों, 2.5 यानी 2.5 दिया है, 2 कितना हो गया दोस्तों, 5 दिया है। अब यहाँ से आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि दशमलव हटेगा तो 1 जीरो यहाँ बढ़ेगा, 25 का 25 चौका 100 यानी रेट कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 40% हो जाएगा। प्यारे दोस्तों रेट हमारा 40% हो जाएगा। दोस्तों अगर रेट 40% हो गया दोस्त, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो कितने वर्षों में यह अपने आप की 42 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में। अब प्यारे दोस्तों जो है टाइम पूछा है दोस्त, अब टाइम पूछा है, यानी टाइम पूछा है तो अब ये आपको गुना है, यानी 42 गुना, तो 42 - 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 41 गुणित 100 हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी टाइम है तो रेट कितना दिया है, 40 दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपका, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
दो पंचे 10 हो जाएगा, दो दूनी 4 हो जाएगा। यानी एक बात कर देते हैं प्यारे दोस्तों जो है 5 एक का 5 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा। यानी सॉल्व करेंगे तो 1 का 2, 2 0 0, 2 दूनी 4 यानी 102.5 आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 102.5 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 102.5 वर्ष। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। हमारे हिसाब से प्यारे दोस्तों हमें लग रहा है कि जो है क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है प्यारे दोस्तों, दोबारा जो है कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों। चलिए ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन पे अपने बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, यानी हमारा जो है इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1025.5 यानी कुल मिला के 102.5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए दोस्त जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, आइए दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अपना क्वेश्चन जो है 30 नंबर जो है बोला है कि 22,150 रुपए पर 29% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्रधन रुपए में कितना होगा। प्यारे दोस्तों मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला जो है आपका, एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, कुल ब्याज। कुल ब्याज दोस्तों, कुल ब्याज बराबर क्या होता है आपको मैंने बताया था कि कुल ब्याज का फॉर्मूला प्यारे दोस्त वहीं पे लगेगा जहां पे रेट और टाइम दिया रहेगा दोस्त। रेट कितना दिया है 29%, यानी 29 गुणते टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों 9 वर्ष, यानी 9 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कहने का तात्पर्य है कि कुल ब्याज कितना आ जाएगा 9 9 81, हासिल लगा 8 लगा 9 दूनी 18, 18 दो 20 और कितना हो जाएगा 26, यानी 261% हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों कुल ब्याज हो जाएगा। अब यानी कुल ब्याज जो है 261% आ गया प्यारे दोस्त। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि आप पहले दोस्तों जो है मिश्रधन बता दीजिएगा दोस्त। तो मिश्रधन बताना है तो आपको मैंने बताया था दोस्तों कि ये बताइएगा मिश्रधन बताने के लिए आपके पास क्या प्रिंसिपल दिया है क्या, यानी मूलधन दिया है। तो मूलधन कितना है दोस्तों 22,150 है, यानी पी का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 22,150 रुपए दिया है। यानी पी का मान अगर 22,150 रुपए दिया है दोस्तों जो है, तो आपको मैंने बताया था कि पी जो है अपने में कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है 100% होता है। पी अपने में कितना होता है प्यारे दोस्तों 100% होता है। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है ये 22,150 ये 100% का मान दिया है, ये 100% का मान दिया है। तो आपसे पूछा क्या है मिश्रधन आपको बताना है, यानी 261% का मान पूछा है। नहीं प्यारे दोस्त 261% का मान नहीं पूछा है। तो अब ये बताइएगा जो है ये 261 क्या है, ये तो ब्याज है, लेकिन आपसे मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन मैंने बताया था दोस्त कि आप मिश्रधन का निकलता कैसे है, अगर प्रिंसिपल को अगर ब्याज के साथ ऐड कर दिया जाए दोस्तों, मूलधन को ब्याज के साथ ऐड कर दिया जाए, मूलधन अपने में कितना 100% है, मूलधन को ब्याज के साथ ऐड कर दिया जाए तो वही हमारा क्या होता है प्यारे दोस्त मिश्रधन होता है। ये बताइए ब्याज कितना आया है 261 आया है, मूलधन कितना है अपने में 100% है, दोनों को ऐड कर दीजिए 261 और 100 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 361 का मान पूछा है आपसे, 361 का मान पूछा है। 0 से 0 क्या हो गया प्यारे दोस्तों कैंसिल हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों यानी 22 1 5 अपान कितना हुआ 10 अगुणते कितना हो जाएगा 361। ठीक है प्यारे दोस्तों ये बचा हमारा। अब ये आ गया जो है, अब ये बताइएगा आप देख रहे हैं दोस्तों जो है कि जो हमारा ऑप्शन दिया है ये सब डेसिमल में दिए हैं प्यारे दोस्तों। ऑप्शन जो है सारे अगर डेसिमल में दिए हैं तो आपको मैंने बताया था कि अगर डेसिमल में दिया है प्यारे दोस्त तो इसका मतलब है ये है जो है आप जो है इस पे जो है डिजिटल सम आप अप्लाई कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, डिजिटल सम आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिजिटल सम की बात कर लेते हैं तो आइए देखते हैं, यानी डिजिटल सम की बात कर लेते हैं तो देखिए आइए ऑप्शन पे पहले देखते हैं दोस्त 9 कट गया 9 कट गया, यानी कोई 8 और 1 9 कट गया, 7 5 12 का मतलब जो होता है दोस्तों 3 हो गया डिजिटल सम, 12 का मतलब 2 1 3 या 3 हो गया दोस्तों। 9 कट गया 9 कट गया और उसके बाद आगे करते हैं तो 5 5 10 10 1 11 11 11 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, 18 का मतलब डिजिटल सम कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, मतलब इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा तो ये कट जाएगा या 9 आया है। ठीक है प्यारे दोस्त, अगला देखिए 9 कट गया आपका जो है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों अब देखिएगा यानी 7 6 13 13 5 18 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी 19 हो गया। 19 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 19 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और 10 का मतलब डिजिटल सम कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1 हो जाएगा।
10 का मतलब डिस्टेंस हम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अब देखिए 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। अगर यहाँ से और हम लोग बात कर लेते हैं, देखिएगा 7 और 7 14 है, 15 15 15 5 20, यानी 20 आया है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया प्यारे दोस्तों जो है, 20 का मतलब 2 आया है, यानी इसका डिस्टेंस कितना आया है प्यारे दोस्तों 2, और इसका डिस्टेंस कितना है, 1 है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो है, कि देखते हैं किसका डिस्टेंस हमें इसमें मिलता है प्यारे दोस्तों। यानी 1 आ गया है, हमें डिनोमिनेटर के केस में 1 बनाना है, तो यानी 1 और 0 1 तो दिया ही ऑलरेडी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, देखिए 5 2 7 2 9, यानी 9 कट गया हमारा, तो 1 बचा, 1 हो गया गुड़चे जो है। अब देखिए 6 3 9, यानी 1 हो गया प्यारे दोस्तों, यानी 1 1 का 1 हो जाएगा। किसका डिस्टेंस हम 1 आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका डिस्टेंस हम 1 और इसका भी डिस्टेंस हम 1, यानी क्वेश्चन कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी 7 9 7 9 9 6 7 9 9 6 1.5, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा यही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, यानी में धन कितना हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा 79,961.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिजिटल तरीका मैंने बहुत स्पीड से बताया प्यारे दोस्तों, बहुत तगड़ा बताया है। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए आइए। आइए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर जो है 31 यानी 31, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त अपने अगले क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों जो है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन पूछा है, एक व्यक्ति ने 23,500 रुपए को विभाजित करके दो योजना ए और बी में 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज कुल 6,700 रुपए है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है। दोस्तों बार बार क्वेश्चन वही रिपीट किया है दोस्तों, अब बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, इसका सॉल्व देखते हैं प्यारे दोस्त कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बोल रहा है कि राशि कितनी है उसके पास जो है 23,000 कितनी है 500 रुपए है। इसको दो योजना में इन्होंने डिवाइड किया है, एक योजना ए है प्यारे दोस्तों और एक योजना जो है बी है। यानी ए को जो है हमने मान लिया कि ए जो है प्यारे दोस्तों जो है ये P1, यानी ए का जो मूलधन है ये P1 है और बी का मूलधन जो है प्यारे दोस्तों ये P2 है। मतलब जो राशि जो है योजना ए में लगाया होगा वो P1 लगाया होगा और बी में जो लगाया होगा P2 लगाया होगा। अब यानी ए और बी में 12%, मतलब ए को बोल रहा है दोस्तों कि 12.5% पे जो है ब्याज दर देता है और बी को कितने पे दे रहा है प्यारे दोस्तों, ये 15% पे दे रहा है। प्यारे दोस्तों बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित यदि 2 वर्ष में, यानी टाइम कितना दिया है दोस्तों 2 वर्ष दिया है, इसके लिए भी टाइम कितना है प्यारे दोस्तों 2 वर्ष दिया है, ये टाइम 2 वर्ष दिया है। तो साधारण वर्ष में बोल रहा है कि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि कितना है, यानी कितना है 6,700 रुपए है। तो बोल रहा है कि योजना ए में निवेशित की गई राशि क्या होगी दोस्तों, यानी योजना ए में निवेशित की गई राशि क्या होगी। तो कुल साधारण ब्याज मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसका एसआई और प्लस इसका एसआई जोड़ के कितना दिया है दोस्तों, यानी 6700 दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों 6700 दिया है। यानी इसका एसआई का मतलब एसआई बराबर पीआरटी अपन 100, इसका कितना है दोस्तों P1 है, गुणते आर कितना है दोस्तों जो है आर इसका 12.5% है, टी कितना दिया है 2 दिया है, यानी आर टी कितना हो जाएगा 12.5 दूना 25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 25 और बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 100, यानी 25 हो जाएगा। प्लस इसका एसआई यानी P2 हो जाएगा, गुणते दो है आर टी, यानी इसका आर कितना दिया है 15, इसका कितना दिया है 2 दिया है टाइम, तो 15 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, ये बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। ये बराबर कितना दिया है 6700 दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए अगर कट जाएगा क्या, कट के शायद छोटा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए 5 5 25 हो जाएगा, अब 20 25 100 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा और उसके बाद 20 25 100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों,
5 छंगे 30, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो यहाँ कितना हो गया आपका 5p1 और प्लस यहाँ कितना हो गया आपका दोस्तों जो है ये 5p1 अपन 20 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 6p2 अपन 20, ये बराबर कितना है 6700 दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है, यानी अब बताइए जो डिनोमिनेटर सेम है यानी 20 दिया है, इसका एलसीएम ही कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी देखिएगा यानी 5p1 प्लस कितना हो जाएगा 6p2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 2 जीरो हम जीरो, 2 सते 14 और 2 छंगे 12 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, एक जीरो और ये जीरो बढ़ा दिया। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी पहला जो आप हमारा समीकरण दिया है यानी 5p1 प्लस 6p2 बराबर 1,34,000 रुपए दे दिया है। और दोस्तों दूसरा कितना दिया है p1 प्लस p2 यानी p1 प्लस p2 ये कितना दिया है दोस्तों 23,500 दिया है, 23,500 दिया है, ये दूसरा दिया है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि योजना ए में निवेशित की गई राशि कितनी होगी। योजना ए में कितना निवेश किया गया है p1 दिया है, मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि p1 का मान पूछा है यानी p2 को कैंसिल करना पड़ेगा, p1 को मान पूछा है तो p2 को कैंसिल करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी ये बताइए यानी p2 यहाँ कितना है 6p2 है, यानी यहाँ कितना है दोस्तों 6p2 है, तो मतलब यहाँ भी 6p2 हो जाएगा तभी कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि दूसरे वाले इक्वेशन यानी दूसरे वाले समीकरण में जो है हम क्या करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं, यानी 6 में जो है सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्त इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 जीरो हम जीरो, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 18 दो 20 और 1 21 हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12 और 12 दो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो गया दोस्तों 6 का यानी 6p1 प्लस 6p2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6p2 यानी 6 का इसमें भी। अब यानी कुल मिला के यहाँ कितना दिया है प्यारे दोस्तों, अब यानी ये इक्वेशन हो गया। अब पहला ये वाला इक्वेशन कितना दिया था 5p1 अब प्लस कितना हो जाएगा 6p2, ये बराबर कितना दिया था 1,34,000, कितना दिया था दोस्तों 1,34,000। अब सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए प्लस माइनस ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 6 में से 5 निकलेगा 1 बचेगा, यानी 1p1 बराबर कितना हो गया, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो गया प्यारे दोस्तों। तो ये बताइए 0 0 और यहाँ 0 हो गया, यानी 1 में से 4 नहीं 11 में से 4 गई 7 बचेगा आपका प्यारे दोस्तों। यहाँ कुल 3 में से 3 गई 0, 1 में 1 गई 0, यानी p1 का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 7,000 रुपए। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है 7,000 रुपए, यानी p1 हो जो है योजना ए का तो था दोस्तों जो है, यानी 7,000 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 7,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है दोस्त, ऑप्शन नंबर जो है 2 नंबर दिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए प्यारे दोस्त जो है अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि एक मूलधन में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 20% की वृद्धि होती है। दोस्तों कितने की परसेंट की 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों 1/5 होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है जो है कि राशि कितनी हो रही है 5 से 6 हो रही है। मतलब ये राशि ये क्या दिया है मूलधन यानी पी दिया है, और ये क्या दिया है दोस्तों अमाउंट दिया है यानी मिश्रधन दिया है, और ये क्या है दोस्तों ये एसआई दिया है यानी ब्याज दिया है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1 रुपए ब्याज है, यानी अगर प्रिंसिपल कितना है 5 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 5 रुपए है, तो 5 रुपए पे 1 रुपए ब्याज हो रहा है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है दोस्तों 6 रुपए हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है प्यारे दोस्तों 6 रुपए हो जा रहा है। अब यानी से बात कर लेते हैं,
तो अब बोला है कि 4 वर्षों में 20% की वृद्धि होती है, तो समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद यानी समान ब्याज दर, तो पहले रेट निकालना पड़ेगा दोस्तों। यानी रेट निकालने के लिए हमें क्या होगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी हमारा फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपन 100, यानी SI बराबर PRT अपन 100। SI कितना दिया है, ब्याज कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 1 दिया है, यानी P कितना दिया है, आप प्रिंसिपल 5 दिया है, R निकालना है, T कितना दिया है प्यारे दोस्तों, T कितना है 4 वर्ष दिया है, यानी 4 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी 5 1 का 5 20 पंचे 100 हो जाएगा, 4 1 का 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी 5 1 का 5 5 1 का 5 है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि R बराबर कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। जब R बराबर 5% हो गया, अब बोल रहा है कि समान ब्याज दर पर, यानी समान ब्याज दर वही होना चाहिए, आपका रेट जो है 5% ही होना चाहिए प्यारे दोस्त। तो बोल रहा है कि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 50,500 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों। यानी इसके लिए टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 2 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है इसके लिए, 2 वर्ष दिया है प्यारे दोस्तों जो है। अब बोला है, और इसके लिए जो है मूलधन कितना दिया है दोस्तों, ये जो है आपका P है, यानी ये प्रिंसिपल है, ये मूलधन है 50,500 है। बोला इस पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो अगर हम CI की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो अब देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी अब ये बताइए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू की हम लोग बात कर लेते हैं, रेट कितना दिया है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1/20 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है, राशि हमारी कितनी हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 से कितना हो जाएगी दोस्तों, 21 हो जाएगी। अब 20 से 21 हो रही है, यानी कितने साल के, 2 साल के लिए। अगर 2 दिया है तो 2 बार लिखेंगे, 3 दिया है 3 बार लिखेंगे, यानी फिर 20 से कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों, 21 हो रही है। और आपको पता है कि दोस्त ये क्या होता है, ये मैंने बताया था दोस्तों, ये क्या होता है आपका P यानी मूलधन होता है, और ये क्या होता है, अमाउंट होता है यानी मिश्रधन होता है। ये P यानी मूलधन होता है, ये क्या होता है, अमाउंट यानी मिश्रधन होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 हम कितना हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 हो जाएगा। मतलब हम कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हम CI अगर निकालना चाहे, अगर हम CI निकालना चाहे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, क्योंकि CI बराबर क्या होगा, अगर अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें वही तो CI होगा, तो यानी CI बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा। अब CI बराबर 41 हो गया प्यारे दोस्तों। अब हम लोग अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग आगे अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके आगे जो है प्यारे दोस्तों, अगर हम इसके आगे बात कर लेते हैं, देखते हैं, तो ये बताइएगा यहाँ मूलधन कितना दिया है दोस्तों, 50,500 दिया है, और यहाँ मूलधन कितना आया है दोस्तों, 400 दिया है। मतलब 400 का मान ही कितना दिया है, 50,500 दिया है। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि एक रेशियो का मान कितना आया है जो है 505 अपान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये एक रेशियो का मान हो गया प्यारे दोस्त। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा आपका, यानी CI कितना आया हमारा 41 आया है, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है 41 रेशियो का मान पूछा है। जब 41 रेशियो का मान पूछा है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 तरीका है प्यारे दोस्तों। अब तरीका क्या है आपके पास, या तो डिजिटल सम लगा लीजिए, और डिजिटल सम से अगर हो रहा हो ठीक है, नहीं तो आपका बेसिक तरीका तो ये है। तो दोस्तों डिजिटल सम लगाने के लिए मैंने बताया था प्यारे दोस्तों कि नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, आपको 1 बनाना होगा, हमेशा से हमेशा 1 बनाना होगा। तो अगर हम 25 का 25 चौका कितना हो जाएगा 100, अगर हम इसमें 25 का गुना कर दे तो 100 हो जाएगा दोस्तों। और 100 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 + 0 + 0 यानी 1 ही हो जाएगा। तो मतलब अगर हम इसमें 25 का गुना करेंगे तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों ऊपर भी 25 का गुना करना पड़ेगा दोस्तों। यानी कुल मिला के ये कितना हो गया प्यारे दोस्तों, अब 100 हो गया। तो आइए देखते हैं डिजिटल सम कितना लग जाएगा, या डिजिटल सम लगेगा इस पे। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, यानी 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 कट जाएगा हमारा, यानी 5 5 10 और 6 16 हो जाएगा, यानी 5 5 10 6 16 का मतलब होता है डिजिटल सम 7 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिएगा 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया आपका। और बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, यानी 5 5 6 5 11 11 5 16 16 1 17, यानी 17 का मतलब दोस्तों डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों, अब देखिए आपका 9 कट गया आपका, ये तो दोस्तों 9 कट गया आपका, 2 है 7 और 2 9 कट गया आपका 2 है, यानी कुल मिला के 5 5 और 4 कट गया दोस्तों, 5 4 9 कट गया आपका दोस्तों, यानी बचा कितना हमारा 6 बचा, यानी कुल मिला के डिजिटल सम इसका कितना बचा, 6 बचा प्यारे दोस्तों। अब देखिए इसका 6 बचा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए 7 और 2 कितना कट गया, 9 कट गया आपका, ये कट गया, और कोई कटा क्या दोस्तों, 5 और 4 9 कट गया आपका जो है। अब बात करते हैं 8 से 14 हो जाएगा, डिजिटल सम कितना हो गया, 5 हो गया, तो मतलब यानी 4 1 5 हो गया। तो मतलब सबका डिजिटल सम अलग आ रहा है दोस्त, इसका भी सॉल्व कर लीजिए आप दोस्तों। जब सॉल्व करेंगे इसको भी दोस्तों, देखिए इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए 5 5 कितना हो जाएगा 10,
5 5 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 हो जाएगा। गुणते 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ साल 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 7 पचे 35, यानी 7 पचे 35 से कब 35, और 35 से कब 35 का मतलब 7 पचे 35 से कब 35, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 3 8 है। यानी डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। यानी किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी 5,176.25 रुपए हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना हो जाएगा, CI कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी 5,176.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है। अब कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस किया हूं कि बेहतर से बेहतर तरीका बता के जो है उस क्वेश्चन को धुआ कर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए चलिए प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्त आइए बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्त 33 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है प्यारे दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आज देखते हैं हम लोग जो है 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, बोला है दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है दोस्तों जो है मिस्टर जोनाथन 18,500 रुपए की दो विभिन्न योजनाएं ए और बी में क्रमशः 15% और 12% के साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 5,225 रुपए है, 5,225 रुपए है, तो योजना ए में निवेशित की गई राशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों सेम क्वेश्चन वही मिल रहे हैं प्यारे दोस्तों, सेम क्वेश्चन आपका वही मिल रहा है दोस्त, एकदम सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं दोस्तों। तो हमारा कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है हम तो ये कहना चाह रहे हैं दोस्त, इस क्वेश्चन का जो है जवाब आप जो है हमारे हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा प्यारे दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों आपको HW में दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों डिक्टो क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था दोस्तों, एकदम डिक्टो क्वेश्चन वही है दोस्तों, जो है सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब आपको जो है हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए प्यारे दोस्त, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो है देखते हैं आंसर कौन कौन कमेंट बॉक्स में बताता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए हम लोग अब बात करते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। और दोस्त अगर नहीं आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में कोई भी बच्चा, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है, सर हमको नहीं आ रहा है, तो मैं इसको जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्व करा दूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए चलिए दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। और आज का प्यारे दोस्तों जो है आज का हमारे इस वीडियो का जो है आज का जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्त। और SI का भी, साधारण ब्याज का भी प्यारे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, साधारण ब्याज का भी लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। मतलब 2021 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे दोस्त, सब क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लिए हैं प्यारे दोस्तों, जो है लास्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। और अगर देखते हैं प्यारे दोस्त की और क्वेश्चन अगर बचा रहेगा और कुछ क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसको भी हम करा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए जो है देखते हैं आज का जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त, और इसको आप लोग जो है HW में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है प्यारे दोस्त, क्योंकि मैंने दे दिया है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं दोस्त, 2 3 क्वेश्चन हो चुका है पीछे, डिक्टो सेम क्वेश्चन यही पूछे हुआ है, अब ये क्वेश्चन किसी जस्ट पहले हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो कुछ अपने से आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके जो है आप परफेक्ट बनेंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए हम लोग आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे जो है दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। और आज हमारे इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो है ठीक है प्यारे दोस्तों, और दोस्तों शायद इसमें भी दोस्तों जो है यही क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, जो है उस पे वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए जो है इसको हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करा देते हैं। और वो वाला जो है आप लोग को होमवर्क है प्यारे दोस्तों, वो आप लोग जो है होमवर्क में करके आइएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बोला है दोस्तों एक व्यक्ति ने क्रमशः 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर 2 अलग अलग ए और बी योजनाओं में 31,500 रुपए विभाजित करके निवेश किया है। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि
8,900 रुपए है, तो योजना ए में निवेशित की गई राशि क्या होगी? यानी प्रिंसिपल, यानी कुल हमारा रेट कितना, कुल हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों? 31,500, यानी बोल रहा है 31,500 रुपए दे दिया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक योजना ए है और एक योजना क्या है दोस्तों? बी है। यानी ए को जो है 12.5% पे, यानी इसको जो है दोस्तों 12.5% पे, और इसको जो है प्यारे दोस्तों 15% पे, इसको जो है 15% पे ब्याज दे रहा है, ठीक है। और टाइम कितना दिया है दोनों के लिए प्यारे दोस्तों? जो है टाइम दिया है दोस्तों 2 वर्ष दिया है, इसके लिए भी टाइम जो है 2 वर्ष दिया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। जो है अब बोल रहा है कि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि जो है 8,900 रुपए है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो इससे ब्याज मिल रहा है और जो इससे ब्याज मिल रहा है, दोनों को जोड़ के जो राशि दी जा रही है प्यारे दोस्तों वो 8,900 रुपए है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है यानी एसआई प्लस एसआई जोड़ के जो है राशि हमारी कितनी मिल रही है? 8,900 रुपए मिल रही है, ठीक है प्यारे दोस्तों, 8,900 रुपए मिल रही है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, तो अगर हमने मान लिया कि दोस्तों जो है ये जो ए व्यक्ति था, इसको मूलधन जो है ये P1 था और इसका मूलधन जो है दोस्तों ये P2 था, हमने मान लिया। इसका मूलधन कितना था प्यारे दोस्तों? जो है P2 था, यानी इसका P1 था, इसका P2 तो हमने मान लिया। यानी SI बराबर PRT अपन 100, यानी P1 अगुणते RT यानी R गुणते T अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 100 हो जाएगा। ये प्लस जो होता है आपका P2 गुणते R गुणते T अपान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यही बराबर 8900 दिया है, ठीक है प्यारे दोस्तों, यही बराबर 8900 दिया है। यानी P1 हमें नहीं पता है, यानी RT दिया है क्या? पहले पे रेट 12.5% और 2 साल के लिए, यानी RT 12.5% 2 साल के लिए, 12.5 गुणित 2, 12.5 गुणित 2 यानी 12 दूना 24 से 25, यानी 12.5 दूना 25 होता है दोस्तों। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी 25 P1 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 100 हो जाएगा। और प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी 15 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जो है यानी कुल मिला के जो है हमारा ये कितना हो जाएगा आपका? 30 P2 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। ये बराबर 8900 दिया है, ठीक है दोस्तों। जब ये बराबर इतना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आइए देखिएगा क्या इसको कट जाएगा क्या प्यारे दोस्तों किसी नंबर से? हाँ कटेगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ से जो है 5 पचम 25 हो जाएगा, अब 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 छंगे 30 हो जाएगा, अब 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी कहने का तात्पर्य है जो है कि हमारा निकला 5P1, यानी 5P1 अपान कितना हो गया दोस्तों? 20 हो गया। अब प्लस ये कितना हो गया आपका? 6P2 अपान कितना हो गया दोस्तों? 20 हो गया, बराबर कितना है? 89 और ये 00 दिया है, ठीक है दोस्तों। जो है अब इतना दिया है दोस्त, तो अब ये बताइएगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने 20 जो है एलसीएम निकाल लिया, यानी कितना हो गया आपका? 5P1 और प्लस कितना हो जाएगा? 6P2 बराबर कितना हो जाएगा? 8900। अब आपको इतना तो पता है कि ये जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो अगला हमारा इक्वेशन निकलेगा ये आगे बढ़ेगा, तो 5P1 प्लस 6P2 बराबर कितना हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो दोस्तों देखिएगा 2 0 हम 0, 2 0 हम 0, 2 9 18 और उसके बाद 2 8 16 1 17 हो जाएगा और 1 0 बचा है दोस्तों, 1 0 हमने लगा लिया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है जो है कि 5P1 प्लस 6P2 बराबर कितना हो जाएगा? 1,78,000 रुपए, यानी पहला इक्वेशन हो गया दोस्त। अब ये पहला समीकरण हो गया जो है, तो अब हमारी बात क्या हंस रहे हो सिवाय? ये पहला समीकरण हो गया प्यारे दोस्तों, यानी 5P1 प्लस 6P2 बराबर कितना हो गया? यानी 1,78,000 रुपए हो गया दोस्तों। अब ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन प्यारे दोस्तों दिया क्या है? मतलब P1 प्लस P2 बराबर कितना दिया है? 31,500 दिया है। तो दूसरा इक्वेशन दिया है P1 प्लस यानी P2 बराबर कितना हो गया? 31,500 रुपए दे दिया है। ये दूसरा समीकरण दिया है, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये दूसरा समीकरण दिया है। अब दोस्त क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तो आप हमें ये बताइए कि तो योजना में निवेश की गई जो है ए निवेश की गई धनराशि कितनी है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है योजना ए में जो है कितनी राशि निवेश की गई थी, आपसे क्वेश्चन प्यारे दोस्त यही पूछा है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये जो है ये पूछा है, तो आपको पता है कि योजना ए में जो है आपने राशि कितना निवेश किया है? P1 किया है। कितना किया है प्यारे दोस्तों? P1 किया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है जो है कि P1 का मान पूछा है, यानी P1 का मान अगर पूछा है तो मतलब कहने का दोस्तों है कि P2 को क्या करना पड़ेगा? आपको कैंसिल करना पड़ेगा। P2 को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर हमें कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी अगर हम इक्वेशन नंबर दूसरे में यानी समीकरण दूसरे में जो है अगर हम जो है यहाँ देखिए 6P2 है, यहाँ भी कितना हो गया आपका? 6P2 अगर हो जाएगा मतलब समीकरण दूसरे नंबर में जो है दोस्त अगर हम 6 का गुना कर दे प्यारे दोस्तों, अगर हम 6 का गुना कर दे तो क्या हमारा ये P2 कैंसिल हो जाएगा? जी दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। यानी कहते मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यानी मल्टीप्लाई बाय जो है आपका 6 की हम बात कर लेते हैं, यानी 6 का गुणा करेंगे दोस्तों। तो अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं आगे जो है देखिएगा, यानी 6 0 हम 0,
कितना हो जाएगा दोस्तों 6 जीरो हम जीरो, 6 जीरो हम जीरो, और उसके बाद 6 पंचे 30, और उसके बाद 6 का 6 3 9, और उसके बाद 6 3 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, बराबर हो गया दोस्तों। अब देखिए 6P1 यानी 6P1 और प्लस कितना हो जाएगा 6P2 यानी 6P2। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारा 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6P1 प्लस 6P2 बराबर 1,89,000 रुपए बना। यानी पहला इक्वेशन कितना था प्यारे दोस्तों 5P1 और प्लस कितना था 6P2 यानी 6P2 बराबर कितना था प्यारे दोस्तों जो है 1,78,000 है, 1,78,000 रुपए था। ठीक है प्यारे दोस्तों 1,78,000 रुपए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों जो है, जब सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो आप देखिएगा जो है यहाँ से प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा सिंबल कैंसिल हो जाएगा प्यारे दोस्त, यानी 6 में से 5 निकलेगा तो 1 बचेगा दोनों, यानी 1P1 यानी 1P1 बचेगा, और यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। अब बात कर लेते हैं, तो ये देखिए जीरो, ये जीरो और ये जीरो, 9 में से 8 गई 1, उसके बाद 8 में 7 गई 1, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है, यानी P1 का मान जो है कितना हो गया हमारा 11,000 रुपए हो गया। कितना हो गया प्यारे दोस्तों 11,000 रुपए हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि तो योजना ए में जो है राशि जो है, योजना ए में जो है निवेश की गई धनराशि कितनी थी प्यारे दोस्तों, यानी P1 थी, तो P1 का मान कितना है 11,000 रुपए। मतलब योजना ए में जो है 11,000 रुपए धनराशि प्यारे दोस्तों निवेश की गई थी। जो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 11,000। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों जो है, बहुत ही लाजवाब बहुत ही आसान तरीका चल रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त मैंने बताया था कि आज का जो है हमारा जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बाकी हम लोग बात कर लेते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगर दरोगा 2017-21 में और क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछा गया है प्यारे दोस्तों तो हम लोग बात करेंगे, नहीं तो फिर अगले चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।